फोन रहता है ना पे। आ जा, आ जा जल्दी। बस अभी ये एंड होने लगी है 10-15 मिनट में। नहीं वो ये अभी रहती है, अभी ये बस वो 40 मिनट होते हैं ना जूम के, तो वो एंड हो जाते हैं, इसलिए वो क्लास से पहले एंड हो गए थे। अभी आ जाओ। और सर बीएस जैसी है तो स्टूडेंट को ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह कुछ आमीन आमीन। अच्छा ये हमारे पास आ गया, ये इसमें अब हमने पैकेजेस, ठीक है 3 पैकेजेस दिए हुए हैं। तो अब ये 3 पैकेजेस हैं, पहले का नाम हम लिखते हैं जी सिल्वर, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा गोल्ड, और तीसरे का नाम हम लिख देते हैं जी प्लाटिनम। सही है। उसके बाद आगे हमने डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। अब ये भी आप लोगों ने ना ये किसी की गिग से कॉपी कर लें, ठीक है, ये मैं आपको बेहतरीन सजेशन देता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें डाटा एंट्री वाली कोई गिग निकालता हूँ, चलें जी डाटा एंट्री वाली निकालें। अच्छा ये डाटा एंट्री के मैं गिग एक निकालता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं इसकी निकाल देता हूँ गिग। अच्छा अब ये देखें जी, ये हमारे पास आ रहा है आई विल स्क्रैप और वेब रिसर्च 100 रिकॉर्ड्स और 2 आवर्स ऑफ वर्क। कि मैं आपको जो बेसिक पैकेज है ना, अब देखें ना जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपके पास जो चीज़ है वो कौन कौन सी पड़ी हुई है। तो आप कहते हैं कि जो दुकानदार होता है ना, शॉपकीपर, वो आपको दिखाता है कि भाई एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है सामान, या ये जूता पड़ा हुआ है, ये 3,000 का है, ये जूता पड़ा हुआ है, ये 10,000 का है, ये जूता जो पड़ा हुआ है ना ये है जी 15,000 का या 20,000 का। तो अब आपके जितना आपके अंदर कैपेसिटी है या जितनी आपकी अमाउंट है उतनी आप चीज़ ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ना, जब फाइवर के ऊपर भी हम क्लाइंट को 3 तरह के पैकेज ऑफर करते हैं, एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड और एक होता है प्रीमियम। और इसको मतलब कि आप नाम किस तरह से दे सकते हैं कि एक का नाम ले रख लें सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनम, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो पहले आता है वो डिटेल होती है कि आप क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे। जैसे इसने कहा हुआ है कि मैं 2 आवर्स का वर्क करूँगा तो 879 रुपीज़ में। अब देखो स्टैंडर्ड में उसने थोड़ा सा बढ़ा कर रखा होगा, आई विल स्क्रैप और वेब रिसर्च 300 रिकॉर्ड्स में 300 रिकॉर्ड आपके फिल करूँगा और 4 घंटे का काम करूँगा, और पैसे क्या लूँगा ज़्यादा, उसने कर दी 4,395। प्रीमियम में उसने कहा हुआ है कि आई विल स्क्रैप 1,000 रिकॉर्ड में 1,000 रिकॉर्ड को सर्च करूँगा और 15 आवर्स काम करूँगा। तो उसके लिए जो है ना वो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे, 12,305 चाहिए होंगे। समझ आ गई? तो ये उम्मीद है आपको तीनों पैकेजेस की समझ आ गई होगी। अब हम उसको ज़रा करते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि जी मैं आपका 1 पेज वेबसाइट बना दूंगा। इसमें मैंने कह दिया कि 5 पेजेस वेबसाइट बना दूंगा। ये मैं थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूँ। आप लोगों ने ना इसको एक दफ़ा ना अच्छी तरह से वहाँ से चेक कर देना। इसके अंदर और भी अच्छा इस तरह से कंटेंट राइटिंग का भी, सॉरी मैं आपको वो भी बता देता हूँ, चले कोई परेशानी ना हो ताकि आप लोगों को। अच्छा इसी तरह से मैं लेट्स सपोज के कंटेंट राइटिंग का सर्च करता हूँ, कंटेंट राइटर्स आ गया। तो अब वो क्या करेगा कि जैसे ये खातून साहिबा आ रही हैं, तो अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा अब इसमें दिखा हुआ है 500 वर्ड्स 1 कीवर्ड ग्रामरली एंड कॉपी के पास, ठीक है। इन ग्रामर की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से। तो मैं आपका
ये काम करूँगी, ठीक है। तो इसने 17,000 कहा हुआ है। इस तरह से स्टैंडर्ड के उसने कहा 1000 वर्ड्स, अब इसमें 500 वर्ड्स है, इसमें स्टैंडर्ड में 1000 वर्ड्स है, इधर से उसने पैकेज भी डबल कर दिया। प्रीमियम में इसने 1500 कर दिया और पैकेजेस भी उससे ट्रिपल कर दिया। तो इस तरह से आपने इसको जो है ना तीनों पैकेजेस को साथ में शेयर करना है। अच्छा, अब इसको हम करते हैं जल्दी से। ये हमारे पास 1 पेज वेबसाइट है, इसमें मैं कहा 5 पेजेस होंगे, इसमें 10 पेजेस। साथ में आप वो लिख लें और भी मतलब कि ना चीज़ें वगैरह, तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद डिलीवरी टाइम मैंने कहा 1 डे, और इसमें मैंने कह दिया कि 4 डेज़, और इसमें मैंने कह दिया 8 डेज डिलीवरी। अच्छा, ये 1 डे मैंने क्यों रखा? आप लोगों ने भी लाजमी 1 डे रखना है। 1 डे रखने का मतलब क्या है, ये इसकी रीज़न क्या है? अब ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ना, मुझे एक काम चाहिए जल्दी, तो मैं डिलीवरी टाइम करूँगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सप्रेस 24 आवर। कि मीट के सबसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 24 आवर। तो आप मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर भी आ रहे होंगे और मैक्सिमम क्राइटेरिया के अंदर भी आ रहे होंगे। इस तरह से बजट की बात करें तो बजट सबसे जो कम है ना, इसके ऊपर $5 है। तो अगर आप जो है ना वो कम से कम बजट के अंदर भी रखते हैं तो $5 होगा। तो अब उससे होगा क्या कि आप मिनिमम बजट के अंदर भी आ रहे होंगे और मैक्सिमम के अंदर भी आगे आ रहे होंगे। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप लोग जो है ना वो कोई चीज़ एक लेने जाते हैं ना, तो अगर शॉपकीपर के पास हर चीज़ की क्वालिटी अवेलेबल हो, उसे कहें कि $5 वाली चीज़ भी मौजूद है या मैक्सिमम वाली भी मौजूद है और मिनिमम वाली भी मौजूद है, तो वो शॉपकीपर जो है ना ज़्यादा कामयाब होता है। समझ आ गई? तो इसलिए आप जो है ना वो इसको 1 डे डिलीवरी रखें। मीट के मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर भी जिसको जल्दी चाहिए उसको वो भी हम कर देंगे, और जिसको थोड़ा सा लेट चाहिए तो वो भी हम करेंगे। कुछ लोग 2 डेज़ का कर देते हैं स्टार्टिंग, तो ऐसा ना करें, हमेशा 1 डे से ही स्टार्ट करें, ठीक है। मैंने इसका कहा था 1 पेज बनाना है, इसका मैंने कहा था कि मैं कितना कहा था, 5 पेजेस का, और इसका मैंने 10 पेजेस का कहा हुआ था। तो मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने 5 पेजेस कर दिया और इसका मैंने कर दिया 10 पेजेस। अच्छा, ये मैं एक आधी गिग और भी डाटा एंट्री वगैरह की भी बना दूंगा, सही है, तो वो उसको भी मैं साथ में कर दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, इसी तरह से हमने ये चीज़ें कर दी, फिर नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स वगैरह ये इसको छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद लास्ट में आ जाता है बजट। बजट और ये रिवीजन्स। रिवीजन्स आपने हमेशा हमेशा अनलिमिटेड करनी है। रिवीजन्स बेसिकली होती क्या है? रिवीजन्स होती हैं कि अगर एक दफ़ा क्लाइंट का कोई काम गलत हो जाता है तो आपसे कितनी दफ़ा सही करवा सकता है। तो उसको हाँ, मैं इंशाल्लाह ना ग्राफिक्स की भी और जो डाटा एंट्री की भी, कंटेंट राइटिंग की, तीनों की मैं इंशाल्लाह ना बनाऊँ, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को ना बेनिफिट हो जाए, सही है। अच्छा, हमारे पास आ गया अनलिमिटेड। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, अनलिमिटेड कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ अनलिमिटेड, सही है। अब उसके बाद आगे आ जाती है प्राइस। अच्छा, अब ये आपने $5 करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप $5 में ही क्लाइंट से वो काम करके देंगे। ये जो गिग होती है ना, ये बस एक इनिशियल स्टेज होती है। तो इसलिए आप मतलब कि कोशिश करें कि स्टार्टिंग में बजट $5 रखें। उसके रीज़न आपको पता है कि आप फाइवर में मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर भी आ रहे हैं और मैक्सिमम क्राइटेरिया के अंदर भी आ रहे होते हैं। तो इसलिए आप $5 ही रखें, इससे आपकी जो गिग है वो टॉप पे जाएगी। उसके बाद आगे हमने जो है ना वो कर दिया कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये तो नहीं होगी। अच्छा, अब इस तरह से अगर कोई पेज एक्स्ट्रा करवाना चाहता है इस तरह से, तो उसके हम $5 या इस तरह से दे देंगे, ठीक है। तो ये हम अभी फ़िलहाल इसको भी रहने देते हैं कि हमने ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करवाने। अच्छा, उसके बाद आगे हमने किया सेव एंड कंटिन्यू, और आगे हमें वो ले जाता है डिस्क्राइब योर गिग। आप क्या करो कि किसी की गिग की जो डिस्क्रिप्शन है उसको कर दें कॉपी, सही है, और उसको फिर थोड़ा सा एडिट कर दें। जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी टाइम कम है, मैं लिखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपने बताना होता है कि आप हैं कौन।
जैसे आई एम मुस्तनसर रियाज और मैं वेबसाइट डेवलपर ये वो, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके फिर आगे आपने लिख देना होता है कि ये मेरी मतलब कि एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, जो कि जिन 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 एरिया में मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी की मैं लेट्स सपोज की कॉपी करने लगा हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि मैं इसकी कॉपी करता हूँ, ये अच्छा लिखा हुआ है इसने, तो मैं इसकी कॉपी करता हूँ। अभी हम कुछ इसके अंदर चेंजिंग करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा अभी सही कि क्या क्या चेंजिंग हमने करनी है। चले जी, अब हम इसकी गिग को एक दफ़ा थोड़ा सा पढ़ देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर अ कस्टम वेब डेवलपर, डू यू नीड हेल्प इन फिक्सिंग बग्स फ्रॉम योर वेबसाइट। अब देखो ना, ये उसने दो चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर दी हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ कस्टम वेब डेवलपर और फिर उसने फिक्सिंग बग का, तो ये हमने टाइटल के अंदर ये चीज़ नहीं दी थी, तो मैं इसको कह देता हूँ कि डू यू नीड हेल्प, डू यू नीड इन फर्दर हेल्प इन एग्जिस्टिंग साइट मॉडिफिकेशन, ठीक है, फ्रॉम योर इन एग्जिस्टिंग वेबसाइट मॉडिफिकेशन, बस ये लिखते हैं, इसको रहने देते हैं। अच्छा, अब ये जो दो चीज़ें ना, ये आपने इसको थोड़ा सा क्या करना है, बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए सिंपल आप इसको सिलेक्ट करें और नीचे ये बी की ऑप्शन दी हुई है, तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये मॉडिफिकेशन आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, then you are at the right place. I have an experience of 5+ years in this field. I will provide you with the best solutions. ये भी उसने बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आगे उसने बता दिया कि कौन कौन सी मैं चीज़ें, और ये हमेशा बुलेट्स की फॉर्म में लिखें, तो बुलेट्स आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखते, बुलेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। PHP 5.7 लारावेल इस तरह से। अब जैसे आप कंटेंट राइटिंग की कर रहे हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो इसमें आप देखेंगे आर यू लुकिंग फॉर अ कम्पिटेंट इलस्ट्रेटर या कम्पिटेंट ग्राफिक डिज़ाइनर या कम्पिटेंट कंटेंट राइटर, देन यू आर राइट प्लेस। आई 5+ एक्सपीरियंस, ये वो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद माई सर्विसेज डिबग एंड फिक्स PHP कोड रिजॉल्व, ये वो इस तरह से वो सारी चीज़ें आप नीचे लिख देंगे। और आप मुझे क्यों सेलेक्ट करें कि डिलीवरी एट टाइम, ठीक है, 100% कस्टम सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, 100% मनी बैक गारंटी दूंगा। और उसके बाद काइंडली कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग इन ऑर्डर, और एक लाइन और आपने लिखनी है कि आई इंश्योर यू अबाउट क्वालिटी ऑफ वर्क और प्लीज बैक टू मी at least once, at least once, so we can discuss further, ठीक है, अबाउट प्रोजेक्ट। अब ये देखो ना, अगर आप ये लाइन लिखोगे ना, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, मुझे तकरीबन 5 से 7 क्लाइंट ने सिर्फ इसी वजह से मैसेज किया था, कहते हैं आपने लिखा हुआ था कि एक दफ़ा लाजमी मुझे रिप्लाई करें, ठीक है। तो अब इसकी वजह से वो फिर मतलब कि एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ जाता है कि वो जब क्लाइंट करता है चलो एक दफ़ा यार मैं मैसेज कर ही देता हूँ। अब जब एक दफ़ा मैसेज आ जाएगा तो फिर आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, इसलिए आप इसको लाजमी आप लिखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आप लिखोगे थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स। उसके बाद आगे आप नाम लिखें जिस नाम से अकाउंट है, हमारे मिल्लत, सही है। उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। और ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 आ रहा है कि आप क्लाइंट से क्या रिक्वायर करते हैं, यानी जैसे कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देने लगे तो पहला क्वेश्चन आप उससे क्या पूछेंगे। मैं कहूँगा प्लीज़ गिव मी फुल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मैं बस यही कह देता हूँ कि ज़्यादा क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे ना तो भाई गोरे होते हैं, ऐसा ही जो है ना वो गुस्सा ही ना करते हैं। तो बस यही कह देंगे प्लीज़ गिव मी फुल रिक्वायरमेंट्स, कि आप जो है ना वो हमें पूरी रिक्वायरमेंट दें। उसके बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। और उसके बाद आगे आ जाता है गैलरी, ठीक है। गैलरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है।
अब गैलरी को आप कैसे डिज़ाइन करोगे? आपको तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती ही नहीं है, फिर कैसे करना है उसको? तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे सीखें या उसको क्या करें? क्या अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती तो हम नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, हम उसको करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है कैनवा। मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी। canva.com वेबसाइट है। उसमें आप जो भी काम करते हैं ना उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए तैयार करो। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये मैंने अभी एक ना अपने सर की बनाई थी आज की, मतलब उनकी एक बनाई है। अब ये देखिए आपको ना टेम्पलेट्स इस तरह से बने हुए मिल जाएंगे, या आपको टेम्पलेट इस तरह से बने हुए मिल जाएंगे। जो आपको टेम्पलेट अच्छा लगे उसको आप उठा लें। जैसे मैंने इस टेम्पलेट को उठाया था, मैं आपको सिंपल करके दिखा भी देता हूँ बल्कि दोबारा। ये देखें जी, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। ये इस तरह से टेम्पलेट बन के आ गया। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कि चलो भाई तुम भी जाओ, और मैं इसको भी कर देता हूँ डिलीट। और ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ अपनी पिक्चर, और जो मैं काम करूँगा उसकी पिक्चर लगाता हूँ। अब ये देखिए मैं अपलोड्स के ऊपर गया और और अब मैं वेबसाइट के लिए लगा रहा हूँ ना, तो वेबसाइट के लिए कोई वेबसाइट वाला इमेज होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं डाटा एंट्री के लिए कर रहा हूँ ना, तो डाटा एंट्री के लिए फिर कोई मतलब कि आप बेशक गूगल से उठा लीजिएगा कोई डाटा एंट्री वाले, जहाँ पे वो MS एक्सेल या पावर पॉइंट या इस तरह का कोई लगा सकते हैं आप। सही है। वेबसाइट वाला है ना, तो इमेज हो। अच्छा, ये आप उठा सकते हैं, मतलब कि जैसे मैंने ये ना डाउनलोड करके तो ये रखे हुए हैं। आप यहाँ से मैं किया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। और अपनी इस पिक्चर को मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे। सही है। और इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। और आगे ये सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेवलप योर वेबसाइट मी, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया चेंज, लोगो चले और कम कर दूँ इसका, 56 कर दिया, ठीक है। अब ये एक लाइन के अंदर आ गया, अब ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको नीचे से ऊपर ले जाता हूँ, और जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, ये मैं उठाता हूँ, ये वाली जो मैंने इधर लिखी है, कहाँ पे थी ये वाली, ठीक है, कि कौन सी सर्विसेज होंगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर, पेस्ट कर देता हूँ। चैलेंज, ये आपके काम की डिस्क्रिप्शन भी आ गई। और इसको मैं फिर करता हूँ कॉपी। कॉपी करने का ये तरीका है कि यहाँ से करो कॉपी। ओहो, कॉपी पेज हो गया पूरा। मैं इसको करता हूँ कॉपी कॉपी कॉपी। ये सॉरी सॉरी सॉरी, किधर चला गया? अच्छा, उसके बाद मैं इसको ना, ये बल्कि यहाँ से ना कोई एक न्यू टेक्स्ट ही हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, और इधर मैं अपने अकाउंट का ना टाइटल दे दूँगा, fiverr.com/memare MEMAREMILLAT, ठीक है, मेमारे मिल्लत। और इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज कर देता हूँ कम, कितना कर देता हूँ 64, ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। चलें, अच्छा इसको थोड़ा सा और मैं कम कर देता हूँ जी, 48 कर देता हूँ। चले, अब ये बेहतर हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, सिंपल करना है यहाँ से डाउनलोड। PDF में नहीं करना, PNG में करना, और उसको मैं कर देता हूँ डाउनलोड।
सर अगर हमें लोगो यहाँ पर बनाना हो तो फिर उसके लिए लोगो भी इसी अगर तरह हमें से, लोगो मतलब हाँ लोगो भी इसी तरह से बन जाएगा, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। लोगो के लिए एक अलहदा से होगा। अच्छा एक मिनट ना, ये ऊपर वाले पेज में इसको ना डिलीट कर देता हूँ, 3-4 पेजेस आ गए। और इसको भी, सॉरी मैं इसको भी करता हूँ डिलीट, ये इसको भी डिलीट कर दिया। चलें अब ये बेहतर, मैं दोबारा डाउनलोड कर देता हूँ PDF PNG, और ये मैंने किया डाउनलोड। असल में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख जाएं, हालांकि मेरी अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है। तो अच्छा ये हमारे पास ना अब ये डेवलप वेबसाइट विद मी इस तरह से आ गया। आपने पहले जाना है डाउनलोड में और इसको ना एडिट करना है, इसका नेम एडिट करना है, और इसका नेम आपने रखना है वही सेम जो कि आपके अकाउंट का है, सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ किधर गया डेवलप वेबसाइट विद मी। अच्छा एक मिनट मुझे डाउनलोड कौन सा होगा। एक मिनट इसको दोबारा डाउनलोड करते हैं, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। PNG में डाउनलोड, इसका ना नाम आपने ना हमेशा चेंज करके रखना है। नेम जो होना चाहिए ना वो यूनिक होना चाहिए। मैं इसको डेस्कटॉप पे करता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ मेमार मिल्लत। जिस नाम से है उसकी रीज़न क्या है, आपकी SEO होगी, ठीक है। ये देखें मैं इसका पूरा अकाउंट का लिखता हूँ टाइटल fiverr.com/मेमार मिल्लत। अच्छा चले मैं इसका 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 ये स्लैश को ख़त्म करता हूँ। अब ये ठीक है। अब ये देखिएगा आप ये पड़ा हुआ है हमारे पास कहाँ पे, डेस्कटॉप पे fiverr.com, ये पड़ा हुआ है, सही है। अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है आपको आज आपको ना हर एक चीज़ बड़ी डिटेल से बताता हूँ। जैसे मैं अभी ये सर्च करता हूँ मुस्तनसर रियाज, अब ये देखें जी मुस्तनसर रियाज के नाम से अगर मैं सर्च करता हूँ ना, मुस्तनसर रियाज के नाम से सर्च करता हूँ तो ये कुछ चीज़ें मेरी आ जाती हैं, ये देखें जी, ठीक है। अब ये गूगल पे इमेज वगैरह या इस तरह से ये मेरी कैसे आ रही हैं। अच्छा इस तरह से अगर मैं आपको इमेजेस पे चेक कराता हूँ, ये भी मेरी पहली पिक पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये भी मेरी पिक है, अब ये भी मेरी है, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप ये देखें ये भी मेरी है और ये भी मेरी है इस तरह से। अब ये भी मेरी पड़ी हुई है। अच्छा अब ये जो पड़ी हुई है ना ये इमेजेस वगैरह, ये भी इस तरह से मेरी है और एक ये भी मेरा पड़ा हुआ है। अच्छा अब ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये किस तरह से आई हैं। अब इसको अगर आप इमेज को ना सेव करोगे ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ। अब इस इमेज का जो नाम होगा ना, नाम वो मुस्तनसर रियाज के नाम से सेव होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो इमेजेस हैं वो टॉप पे आई हैं मेरी, ठीक है। तो अब वो गूगल भी उसको SEO के साथ उसको रैंक कर देता है। तो इसीलिए जो है ना वो आप क्या करो कि कोशिश करो, अब देखो जैसे ये मेरी इमेज है ये भी मुस्तनसर रियाज के नाम से है, ठीक है। तो अब इस तरह से ना आप कोशिश करें कि जो है ना जो इमेज है ना वो बेसिकली आप नेम से करें, तो उसका SEO भी खुद ब खुद होती रहेगी गूगल पे भी और इस तरह से बाकी जगहों पर भी। तो ये ज़्यादा बेहतर चांस है कि आप अपनी गिग को जो है ना वो टॉप पे लेकर आ जाएं, ठीक है। अब इसको भी आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो इस तरह से जो बैक साइड पे यूट्यूब पे या इस तरह से वो उसी नाम से शो, ये समझ आ गई आप साइकी आपको कि उस नाम से ही आपने क्यों करना है। तो फिर आपके गूगल पे भी और ये फाइवर पे भी हर जगह पे उसी नाम से के साथ आती रहेगी। अब हमने किया था fiverr.com मेमार मिल्लत, तो वो आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। इसको हमने कर दिया अपलोड।
अब ये एक आपकी होगी, बाकी 2 पिक आपने कर लेनी है और साथ में आप लोगों ने एक बनानी है वीडियो, ठीक है, जो 1 मिनट की, वो यहाँ पर लगा देनी है। इस तरह से आपकी जो है ना जो गिग है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमने कर दिया सेव एंड कंटिन्यू और इसको लास्ट में कर देना है पब्लिश। और इसको आपने ये फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ जहाँ पे आपका है वहाँ पर आप इसको पब्लिश करें ताकि आप लोगों को बेनिफिट। और कभी भी घबराया मत करें कि हमारा पता नहीं अगर हम फेसबुक पे ऐड करेंगे तो ये इस तरह से चीज़ें आएंगी। तो ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर लेट्स सपोज कि मैं अपनी प्रोफाइल आपको चेक कराऊँ ना, तो मेरी आधी से ज़्यादा जो फेसबुक है वो भरी पड़ी होगी इन्हीं के साथ कि मैं क्या क्या करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ चेक करा देता हूँ, आज आपको अपना फेसबुक अकाउंट भी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब 1 मिनट। अच्छा, ये आ गया। अब ये देखिए, ये मेरा अगर ना आप मतलब ये देखिए, ये भी मेरी प्रोफेशनल पिक लगी हुई है, अच्छी लगी हुई है इस तरह से। बाकी ये देखिए, ये मेरा मतलब फ्रीलांसिंग के बारे में, ठीक है, उसके बारे में मैंने एक दिया हुआ है। अच्छा, इस तरह से बाकी भी आप देखते जाएंगे ना। ये देखें, व्हाट आर द टॉप 2 क्वेश्चंस दैट यू हैव, और इस तरह मतलब कि अक्सर जो मेरी पोस्ट होती है ना वो रेलिवेंट टू द फ्रीलांसिंग या जो मैं काम कर रहा हूँ ना उसी से रेलिवेंट होती हैं। तो ये देखें, ये भी मैंने एक वीडियो ऐड की थी, तो ये इसी तरह से, ठीक है। तो ये है कि आप ये मतलब कर लें, सर्च कर लें, सारी चीज़ें जो है ना वो इसी से रेलिवेंट, क्योंकि जितना लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं ना आपके फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ज़रिए, उतना किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसलिए फेसबुक पे बाकी जगह पर शेयर करें। अभी उनको शायद काम ना चाहिए हो, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी उनको शायद काम ना चाहिए हो, लेकिन इन फ्यूचर जो है ना वो आपके साथ हो सकता है वो कांटेक्ट कर लें। अभी देखें, जैसे लेट्स सपोज कि किसी को कोई काम चाहिए होता है ना वेब डेवलपमेंट का, या वो कोई भी इस तरह से, वो मुझे कॉल करते हैं, सर ये इस तरह से मैंने वेब डेवलपमेंट का काम करवाना था, तो मुझे पता था कि मुस्तंसर साहब काम कर रहे हैं, तो आप ना काइंडली ये काम कर दें। मैं सॉफ्टवेयर का काम करवाना था, मुझे पता था आप काम कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग का था या इस तरह से कोई भी, तो ये आप जो है ना वो काम कर दें। तो ये इस तरह से ये है कि आप लोग जो है ना वो क्या कर सकते हैं, इसको अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए जो है ना वो यूज़ करें, ना कि इसको मतलब कि काम करने के लिए किसी और पर्पज़ के लिए, मतलब कि जस्ट एक टाइम वेस्ट के लिए नहीं, बल्कि इसको एक अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ करें। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक है ग्रुप्स बने हुए। अब मेरे जो ग्रुप्स हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पाकिस्तान फ्रीलांसर है, ठीक है, लर्न कंप्यूटर विद मुस्तंसर, ये एक मेरा ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो फ्रीलांसर या इस तरह से ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, ये मैं बल्कि यहाँ से आपको सर्च करके दिखाता हूँ, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें ना, तो ये इसमें जैसे इसमें 4,29,000 लोग ज्वाइन हैं, ठीक है। ये आपको सोशल मीडिया की पावर बता रहा हूँ। अब अगर आप एक जगह पर मैसेज करते हैं ना, एक जगह पर मैसेज करते हैं तो 4 लाख लोगों तक मैसेज जाता है। अब 4 लाख लोगों में से कोई मिनिमम 1 लाख तो मतलब कि एक्टिव होंगे ही सही। तो 1 लाख लोग आपका एक वक्त में मैसेज रीड आउट करें, कितनी ज़्यादा पावर है। और फिर उसमें एक और चीज़ भी है, देखें, जैसे उसने कहा हुआ है कि इफ एनी वन नीड अ वीडियो एडिटर देन हियर आई एम टू प्रोवाइड। यहाँ पर लोग अपनी ऑफर करते हैं सर्विसेज वगैरह, आप देखें ना, उसने कहा हुआ है कि मैं वीडियो एडिटर, मुझे 2-3 लोगों ने उसको कॉन्टैक्ट कर दिया कि इनबॉक्स में मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, इसी तरह से आप ये देख, ग्राफिक डिज़ाइन रिक्वायर्ड फॉर अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब देखिए इतने ज़्यादा जो है ना वो जॉब्स डेली बेस के ऊपर ये देखें, यानी ग्राफिक डिज़ाइनर पोस्ट होती हैं, तो आप इनको भी कांटेक्ट करें, ठीक है। सोशल मीडिया को पॉजिटिव मतलब यूज़ करें, तो ये बहुत बड़ी आजकल एक पावर बन चुकी है। आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि हम मतलब कि आपको बताया। आपको क्वेश्चन है तो आपका जल्दी से पूछ लें, वरना फिर इसको एंड करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मुझे समझ तो आ गई सारी अकाउंट की
बनाना है, अगर मैं बनाऊंगी तो बन भी जाएगा, लेकिन मुझे जी जी समझ नहीं आ रही जब हम प्रोफाइल में जा रहे हैं, इट सीम्स दैट यू डोंट हैव एनी एक्टिव गिग्स दैट सेलिंग, वहां पे क्रिएट एनी गिग पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरी गिग आगे स्टार्ट नहीं हो रही, आगे बस रीच हो रहा है, कंटिन्यू करती है तो आगे से कह रहे हैं दिस साइट कांट बी रीच, तो मुझे समझ नहीं आ रही लाइक लैपटॉप में कोई इशू है क्योंकि इंटरनेट नहीं नहीं कनेक्शन वो का कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे से कह रहे हैं ओ शिट। हाँ वो आप ना इसको एक दफ़ा दोबारा लॉग इन करके कंटिन्यू करेंगे ना तो आ जाएगा वो, इसको कोई नहीं होता, वो सम टाइम ये होता है सर्वर का कोई इशू बन जाता है तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउन हो जाता है, या तो ऐसा कोई इशू नहीं नहीं, होता है, ठीक है। एक्चुअली आपने पर्सनल क्लास ली थी ना, जब आपने बोला था अकाउंट बनाए, तब मेरा हाँ अकाउंट भी लैपटॉप पे नहीं था बन रहा है, तब भी ये इशू हो रहा था, जब मैंने फोन पे अकाउंट बना के लैपटॉप पे लॉगिन किया था तो मुझे लगा ठीक। फिर गिग बन जाएगी, तो अभी भी वो सेम वही इशू आ रहा है, तो मैं पूछना चाह रही थी कि ये कोई लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर के विंडो का कोई इशू है या वैसे नहीं बन रहा है इस पे। नहीं नहीं वो ऐसा कोई इशू नहीं होगा, हो सकता है कि ब्राउज़र का मसला हो, आप ब्राउज़र चेंज करके देख लें, मतलब कि गूगल क्रोम पे ओपेरा पे या इस तरह से ये इसके ऊपर करके देख लो, ठीक है, कोई और चेंज करके देख लें। चलो थैंक यू, फिर लैपटॉप यूट्यूब पे अपलोड करोगे अपना लेक्चर, मैं दोबारा देख के बना लूंगी, एनीवेज थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा समझ सही से आ गई है अकाउंट की, तो ये जी इशू आ रहा था तो मैंने कहा चलो मैं पूछ लेती हूँ दफा क्या इशू है। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन है अच्छा किसी का? सर, मेरे कोई मैंने सवाल नोट डाउन किए हैं, तकरीबन 4-5 हैं, तो मैं जल्दी एक एक करें। मैंने साथ साथ नोट डाउन कर लिए ना, ताकि फिर बाद में भूलना जाए। अच्छा सर, चले सबसे पहला सवाल ये है कि जो है एक बार हमने अकाउंट बना लिया, उसका हम नाम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अगर फर्दर में नाम चेंज करना चाहूँ बाद, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं। यानी बाद में नाम चेंज हो सकता है उसका? जी जी, जो भी आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं वो सारी की सारी चेंज हो सकती है, अच्छा, ठीक है। एक मैम ने सवाल किया था कि मल्टीपल लैंग्वेजेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हाँ सर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस, यानी कि अगर सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल फ्रांस या जर्मनी से, अगर हमें लोग कांटेक्ट करते हैं तो उनसे हम यानी कि गूगल ट्रांसलेटर के जरिए रब्ता करके उनका भी काम कर सकते हैं, अगर हम इंग्लिश या उर्दू ही सिलेक्ट करेंगे तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग होंगे वही लोग हमसे रब्ता करेंगे? हम ये है कि कोशिश करें वैसे फिर भी एक स्पेसिफिक रहें, टू द पॉइंट रहें, वो एक ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप मतलब कर देते हैं, क्योंकि ये ना एक बात याद रखिएगा कि ये जो गिग होती है ना ये बस ऐसे ही है जैसे आपकी डिग्री है, डिग्री आपको क्या काम करती है, जस्ट आपको एक जॉब होल्डर के सामने या जो जॉब इंटरव्यूअर है उसके सामने बस लाकर बिठा देते हैं, उसके बाद बोलना जी। आपने खुद होता है। तो गिग एक बस एक जस्ट जो है ना ओवरव्यू है, बाकी आपने एक्सप्रेस खुद करना है कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या स्किल है, मैं आपको क्या बेनिफिट दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ें एंड पे आती हैं, ठीक। हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो आप वहाँ पे साथ गूगल ट्रांसलेटर खोल लें, वो आपको कुछ भेजता है, आप उस गूगल ट्रांसलेटर में डालें, बिल्कुल उसका जवाब इंग्लिश में लिखकर आप ट्रांसलेट करके उससे, यानी कि आप यानी कि अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं इससे। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है गूगल ट्रांसलेटर, वैसे जिसकी इंग्लिश कमज़ोर हो या इस तरह से तो वो उसको यूज़ करे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, बेहतर है, ठीक है। अच्छा सर, प्राइस वाला तो सर आपने, क्योंकि मेरे जहन में भी यही था कि एक लो प्राइस लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हाँ लो बिल्कुल। प्राइस पे काम करवाना चाहते हैं, वो तो आपने बता दिया था। हाँ जी। उसके बाद सर आपने कहा था कि जो यानी कि जब हम गिग बनाएंगे तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको हम किसी और की गिग से कॉपी कर लेंगे, सर उससे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा? नहीं, कोई इशू नहीं आता, कोई इशू भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन कोशिश करें या- कि क्योंकि हर एक की मतलब कि अगर आप लकीर के फ़कीर बन जाएंगे ना फिर क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए आप बेशक 2 दिन लगा लें, 3 दिन लगा लें, तो उसको ना 3-4 गिग्स को देखें, उसको पढ़ें कि क्या क्या लोगों ने रखा हुआ है। अगर आप एक दफ़ा भी एक गिग अच्छी बना देंगे ना तो आपके अंदर ना लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। तो इसलिए आप जी सर। मतलब कोशिश करें कि 4-5 गिग्स को उनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें जो टॉप रेटेड है, जो सेलर है, तो उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया और फिर खुद उसको एडिट करके बेशक 2 दिन लगे 3 दिन लगे उसको लिख लें। तो अगर आप एक दफ़ा इस तरह से काम कर देंगे ना फिर हमेशा के लिए आपको मतलब कि बेहतरीन गाइडलाइन मिल जाएगी, सही है। अच्छा सर, उसके बाद है कि जो हमारे पास गिग की पिक्चर का साइज क्या होगा, उसकी यानी कि जिससे डायमेंशन होती एक है, तो रेजोल्यूशन। हाँ जी। हाँ डायमेंशन होती है 565 या इतनी है, 550 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने हाँ आपको यानी कि बताया बेहतर है कि ये मतलब कैनवा से आप जल्दी डिज़ाइन कर। अच्छा, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि लोगों को सर कैसे डिज़ाइन करना, तो ये यहाँ पर ना आप ऑल जो डिज़ाइन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे सिंपल आप सर्च करें लोगो, ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन, सॉरी यार, लोगो डिज़ाइन जो है ना वो आप करेंगे तो उससे आ जाएगा, ठीक है, तो वो वहाँ से आप लोगो वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं।
ठीक है, ये डिफरेंट लोगो आ जाते हैं, फिर उनको आप चेंज करके एडिट कर सकते हैं, टेम्पलेट आ जाते हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर एक 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 ही सवाल और है बस, फिर मैं जी बाकी जी, को मौका देना चाहूँगा, हेडअप ना हो जाए सारे। नहीं अच्छा नहीं कोई। सर, ये है कि जब हम गिग बना रहे हैं तो टैग्स जो है, अगर हम पहली 7 जो हमारे पास गिग्स होंगी, टॉप टॉप रेटेड जो गिग्स होंगी, अगर हम उनको सबको यानी कि एक जगह पे कॉपी कर लें, उनके सबके जो टाइटल वगैरह होंगे, तो उनमें जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे उनको टैग्स के तौर पर हम अगर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो जाहिर है सर्चिंग में टॉप पे हाँ, आ रही हैं, ये भी तो शायद। बेहतरीन ऑप्शन है, ये भी बेस्ट है। और देखें ना, उन्होंने भी टैग कहाँ से कॉपी किए होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ से कॉपी किए होते हैं। ठीक है, जो मोस्ट रिसेंटली सर्च हो रहे हैं। तो आप बेशक उनको यूज़ कर लें या इनको यूज़ कर लें, एक ही बात है दोनों की। ठीक है, ठीक है बस सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये अहमद रज़ा साहब बताएं। जी बताएं बेटा, अहमद रज़ा साहब। सर प्रूफ रीडिंग क्या होगा? प्रूफ रीडिंग जो है ना, वो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक डाटा दिया हुआ है ना, तो जैसे लेट्स सपोज कि किसी ने कोई बुक लिखी है। ठीक है, अब उस बुक को उन्होंने कहा हुआ है कि ये मेरी बुक है, और ये एक जहाँ से मैंने डाटा कॉपी किया था या इस तरह से, ये वो बुक है। तो आप दोनों को चेक करके बता दो कि कहाँ पर मिस्टेक आ रही है। जैसे लेट्स सपोज कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये अभी मैंने डाटा कॉपी किया वो दूसरी गिग से, तो अब मैं उस गिग को एक दफ़ा पढ़ूंगा, जहाँ पर मिस्टेक आ रही होगी मैं उसको एडिट करके दे दूँगा। ये सिंपल प्रूफ रीडिंग होता है। ठीक है, एक दिन में एक ही गिग बनाओ, बेहतर है। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी जी। अच्छा सर, वो मैंने पूछना था कि ये आपने गिग एक बनाई है, तो हम दूसरी गिग्स कैसे बनाएंगे? दूसरी इसी तरह सेम, जैसे मैंने अभी एक बनाई है ना, इसी तरह सेम टाइटल के साथ, तो सेम इस तरह से चीज़ें वगैरह ऐड कर। मैंने आपको साथ साथ थोड़ा गाइड करता गया। मैं कोशिश करूँगा कि एक आधी और जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, इस तरह से मैं इंशाल्लाह उस पे भी बना दूँगा। ठीक है ठीक है सर। तो सर सर ये हमें शो कहाँ पे होगी गिग हमारी? अभी कैसे हमें जैसे, पता चलेगा? हाँ, और अब मैं कैसे क्लाइंट हमसे रब्ता करेगा तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे है? ये इंशाल्लाह ना कल आपको डिटेल के साथ बताता है, ऐसे मज़ा नहीं आना। ठीक है, एक दो दिन, एक ठीक दो ठीक मिनट में सर। फिर वो चीज़ें। जी जी, काइंडली। और कोई क्वेश्चन है? सर जी, जी जी, सर एक वीडियो जो आपने कहा था कि लगानी है, वो वीडियो तो सैंपल के तौर पर बना दीजिएगा। हाँ, वो इंशाल्लाह मैं आज रात को बना दूँगा, कल बना दूँगा। ठीक है, चले, ठीक हो गया, थैंक यू। ये ओके सर। आप लोगों का जो है ना एंड हो चुका है। कल इंशाल्लाह फिर फर्दर आगे क्वेश्चन को लेंगे। अल्लाह ताला आप सबका अस्सलाम हामी वालेकुम नसरत हो। जी जी, सर, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपने कहा था वो प्रोफेशनल फील्ड, यानी कि अगर बंदा कोई सीखना चाहे तो आप करा रहे हैं, तो उसमें मैंने मतलब सीखना है कुछ काम, आप वो मुझसे ना भी FB पे मश कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ना मैं आपसे को बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।